कहानी बद्दुआ। मैं छोटी थी उस समय की बात है कि हमारे घर एक औरत आई। वह मेरी मम्मी के पास बैठकर बातें करने लगी। मैं उस समय वहाँ पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। बात ही बात में उसने अपने रिश्तेदारी की एक घटना के बारे में मेरी मम्मी को बताया। उसने जो घटना मेरी मम्मी को बताई वह इस प्रकार है। एक औरत के बेटे या बेटी किसी की शादी थी। रस्म के हिसाब से उसे अपने मायके में जाकर भात न्योतना था, जिससे उसके मायके से विवाह में उसके भाई भतीजे से भात करने के लिए आए। लेकिन उस औरत के अपना कोई सगा भी नहीं था। उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसके पिता की जितनी भी ज़मीन जायदाद थी उसे उसके काका चाचा ताऊ सब ने ले लिया था। उस ज़मीन जायदाद लेने के बाद उन लोगों ने कभी उस औरत की सुध तक नहीं ली है। वह औरत वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में सबके कहने पर और यह सोचकर वह औरत अपने मायके गई कि उसके चाचा ताऊ जो कि उसके पिता की ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं, वह उनके यहाँ भात भरने ज़रूर आएंगे। डरते हुए भी न जाने कितने दिनों के बाद वह अपने मायके गई, तो जैसे ही वह घर पर पहुंची तो किसी ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। वह अपने साथ भात न्योतने के लिए लाई एक पोटली, जिसे धुंधली कहा जाता है। उसे उसने जैसे ही घर में जाकर रखा तो उसके भाई भतीजे ने उसे गलत तरीके से बात की और उसकी धोलडी यानी पोटली को उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। वह औरत वापस अपने धोलडी यानी पोटली लेकर रोते हुए वहाँ से आ गई और गांव के बीचों बीच एक चौपाल बनी हुई थी। वह उस चौपाल पर बैठकर रोने लगी, अपने पिता को याद करने लगी, भगवान को कोसने लगी कि उसने उसे यह दिन क्यों दिखाया है। उसको रोते देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वही उसकी पुकार सुनकर शायद भगवान को भी उस पर थोड़ा रहम आया था। तभी अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस औरत की पोटली में से एक खाने की चीज़ उठाकर ले गया। यह देखकर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटी, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। देखो, खुद उसने एक कौवा भेजा जो तुम्हारी धोलडी यानी पोटली में से खाने की एक पूड़ी उठाकर ले गया है। अब तुम वापस जाओ। फिर उस औरत ने दुखी मन से अपने चाचा ताऊ सबको ज़मीन में से मिट्टी उठाकर उनकी तरफ फेंकते हुए बद्दुआ दी कि आज के ऐसे वक्त पर किसी ने मेरी धोलडी यानी पोटली को नहीं थामी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मेरे पिता की ज़मीन जायदाद खाने वाले उन लोगों को मैं बद्दुआ देती हूँ कि मेरे पिता की ज़मीन जायदाद खाने वाले का सत्यानाश हो, कभी उनके साथ कुछ अच्छा न हो। यह कहकर वह दुखी मन से वापस अपने ससुराल लौट गई। उस औरत की बद्दुआ देने के कुछ महीनों के अंदर उसके चाचा ताऊ के जो कमाने वाले लड़के थे वह एक एक करके अचानक मौत के मुंह में चले गए। यह देखकर गांव के लोगों ने कहा कि यह उस बहन के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उसकी बद्दुआ का असर है। मैं नहीं जानती आगे इसमें क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया कि हमें किसी इंसान की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल से निकली दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है और दिल से निकली बद्दुआ खुदा के आसमान को भी चीर देती है। धन्यवाद।